तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का हम लोग बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट नॉन सेलुलर, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन कब हुआ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से करेंगे कि आखिर में फर्स्ट नॉन सेलुलर, आखिर में फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन कब हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन कब हुआ था, देखो भाई। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन कब हुआ था भाई। इसका ओरिजिन हुआ था कब, 3 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो 3 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स का ओरिजिन 3 बिलियन ईयर एगो हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि, ठीक है, फर्स्ट सेलुलर लाइफ, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ, उसके बाद देखेंगे फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया था भाई, ये आया था, कब आया था, 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक, या फिर इसको बोल सकते हो 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, या 2 बिलियन या फिर 2000 मिलियन ईयर एगो आप बोल सकते हो इसे, क्लियर। या फिर क्या बोल सकते हो, सही से बोल सकते हो आप कि 2000 मिलियन, एम है देखो, ठीक है, मिलियन ईयर एगो। बी वाई ए का मतलब क्या है, बिलियन ईयर एगो, एंड एम वाई ए का मतलब है मिलियन ईयर एगो। सो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आए थे भाई, ये 2 बिलियन ईयर एगो आए थे। उसके बाद क्या हुआ समझो, उसके बाद बात करेंगे, देखो फर्स्ट सेलुलर लाइफ, ठीक है, कितना कब आया था, 2 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद बात करेंगे 500, ठीक है, 500 बिलियन ईयर एगो में क्या है, तो उसके बाद सबसे फर्स्ट, ध्यान से सुनना इसको, इनवर्टिब्रेट्स आए। इसके बाद क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स कब आए भाई, इनवर्टिब्रेट्स कब आए, देखो इनवर्टिब्रेट्स कब आए भाई, ये 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो। फिर क्या आए भाई, फिर हम लोग क्या आए, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स कब आए, 500 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद आए जॉलेस वर्टिब्रेट, उसके बाद आए जिसे बोलते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट आए, ठीक है। उसके बाद जॉलेस वर्टिब्रेट आए, कब आए भाई, जॉलेस वर्टिब्रेट कब आए, 350 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 350 मिलियन ईयर एगो जॉलेस वर्टिब्रेट आए। फिर जॉलेस वर्टिब्रेट से आए जॉर्ड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फिर जॉलेस वर्टिब्रेट से क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट से फिर आए जॉर्ड वर्टिब्रेट, समझ गए। तो सबसे पहले जॉलेस वर्टिब्रेट और फिर ठीक है, जॉलेस वर्टिब्रेट के बाद फिर क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट के बाद फिर आए जिसे बोलते हैं जॉर्ड वर्टिब्रेट। तो सबसे पहले जॉलेस वर्टिब्रेट, फिर जॉलेस वर्टिब्रेट से फिर उसके बाद आए जॉर्ड वर्टिब्रेट, ठीक है, जॉर्ड वर्टिब्रेट फिर उसके बाद आए, समझ गए। तो जॉलेस वर्टिब्रेट के बाद जॉर्ड वर्टिब्रेट आए, समझ गए, जिसका एग्जांपल है सील, ठीक है, फिश का एग्जांपल है आपके इंसर्टेड मेंशन है लो फिन, ठीक है, लो फिन फिश। इसका एग्जांपल क्या है, लो फिन फिश, या फिर इसे बोला जाता है सीलोकैंथ, ठीक है, समझे, क्लियर है, सीलोकैंथ। तो लो फिन फिश या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, सीलोकैंथ, समझ गए, लो फिन फिश या फिर इसे बोला जाता है सीलोकैंथ, क्लियर है। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स देखो, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर एगो, समझे। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट कब आए थे, वर्टिब्रेट आए थे 350 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद जॉर्ड वर्टिब्रेट जिसको बोलते हैं लॉफिन या फिर इसे बोला जाता है सीलोकैंथ, क्या बोलते हैं इसे, सीलोकैंथ, समझ गए, इसे बोला जाता है सीलोकैंथ। इसके बाद देखो आप, उसके बाद देखो कि इसको बोलते हैं लॉफिन या फिर इसे क्या बोलते हैं भाई, सीलोकैंथ इसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, सीलोकैंथ। जो कहाँ मिला था, ये मिला था कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में,
इसको मतलब एक फिशरमैन ने पकड़ा था, ठीक है, फिश से बोल के अजीब सा फिश दिखता है बोल के उसको पकड़ के ला दिया, ठीक है, समझे ना। अच्छा नहीं, अच्छा हुआ कि खाया नहीं इसको, ठीक है, इसको पकड़ के कोई वहाँ के आसपास लोग को, ठीक है, कोई रिसर्च डिपार्टमेंट को दिया, ठीक है, उन्होंने फिर उसको सर्च किया प्रॉपर इसको, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका में मिला था, ठीक है, 1938 में। कहाँ कब मिला था भाई ये? हम लोग को ध्यान से देखो कि जो लो फिन है, लो फिन जिसे बोलते हैं सिलोकेंथ, ठीक है, लो फिन को बोला जाता है सिलोकेंथ। एक का कब मिला था भाई, कहाँ मिला था ये? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में मिला था कब? 1938 में। सो लो फिन, ठीक है, सिलोकेंथ जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ मिला था? साउथ अफ्रीका में मिला था। कब मिला था? 1938। सो 1938 में मिला था, समझे। सो 1938 में हम लोग को मिला था, ठीक है, समझ गए ना। लोफिन जिसे बोलते हैं सिलोकेंथ। इसके बाद क्या हुआ समझो, इसके बाद आप बोल सकते हो कि 320 मिलियन ईयर एगो, 320 मिलियन ईयर एगो हम लोग का, उसके बाद क्या भाई, 320 मिलियन ईयर एगो हम लोग के सबसे फर्स्ट, ठीक है, लैंड पर आए जिसे बोलते हैं हम लोग सीवीड्स एंड प्लांट, ठीक है। सबसे पहले लैंड पर क्या है? सबसे पहले लैंड पर आदमी नहीं आए, सबसे पहले सीवीड्स एंड प्लांट आए, ठीक है। तो लैंड पर, जमीन पर सबसे पहले सीवीड्स एंड प्लांट आए, ठीक है। सीवीड्स एंड क्या है भाई? प्लांट्स, समझे। तो सबसे पहले लैंड पर क्या, सबसे पहले लैंड पर आए जिसे बोलते हैं सीवीड्स एंड प्लांट, ठीक है। तो सीवीड्स एंड प्लांट सबसे पहले लैंड पर आए, कब आए थे? 320 मिलियन ईयर एगो, समझे। तो फर्स्ट लैंड पर क्या है, समझ गए, फर्स्ट लैंड पर आए थे सीवीड्स एंड प्लांट। तो सीवीड्स एंड प्लांट कब आए थे? सीवीड्स एंड प्लांट आए थे 320 मिलियन ईयर एगो। 320 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था भाई? ये सीवीड्स एंड प्लांट आए थे, सीवीड्स एंड प्लांट आए थे, समझ गए। उसके बाद क्या हुआ समझना, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, फर्स्ट एम्फीबियन। इसके बाद क्या हुआ है भाई? इसके बाद आए जिसे बोलते हैं फर्स्ट एम्फीबियन। फर्स्ट एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब सबको पता है ना, एम्फीबियन किसे बोलते हैं? जो पानी में भी रह सकता है और जो लैंड में भी रह सकता है, समझे ना, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो रह सकता है, जो जमीन पर भी मतलब लैंड में भी जो रह सकता है और जो वाटर में भी रह सकता है, इसको बोलते हैं एम्फीबियन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है एम्फीबियन, जो लैंड एंड वाटर दोनों में ही रह सकता है, इसे बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? इसे एम्फीबियंस इसे बोलते हैं, समझ गए, ठीक है। तो सीवीड्स एंड प्लांट कब आए थे भाई? फर्स्ट एम्फीबियन देखो 320 मिलियन ईयर एगो, 320 मिलियन ईयर एगो आए थे। फर्स्ट एम्फीबियन के बाद क्या है? उसके बाद फर्स्ट एम्फीबियन के बाद आए, ठीक है, फ्रॉग थे एंड सैलामेंडर, फ्रॉग एंड सैलामेंडर जो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, फ्रॉग एंड सैलामेंडर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद एम्फीबियन के बाद, एम्फीबियन के बाद फिर क्या है भाई? एम्फीबियन के बाद फिर आए, ठीक है भाई, रेप्टाइल्स। फिर क्या है? एम्फीबियन से क्या बने? फिर एम्फीबियन से बने रेप्टाइल्स। कब आए थे? 200 मिलियन ईयर एगो। कब आए थे भाई ये? 200 मिलियन ईयर एगो, समझे। तो फर्स्ट एम्फीबियन के बाद क्या थे? फर्स्ट एम्फीबियन के बाद आए थे रेप्टाइल्स, समझ गए। तो फर्स्ट एम्फीबियंस के बाद क्या आए थे भाई? फर्स्ट एम्फीबियंस के बाद आए थे रेप्टाइल्स, क्लियर है। तो फर्स्ट एम्फीबियन के बाद क्या आए थे? जिसे बोलते हैं रेप्टाइल। तो फर्स्ट एम्फीबियंस के बाद क्या आए थे? जिसे बोला जाता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कब आए थे? 200 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद फाइनली देखो, रेप्टाइल के बाद फाइनली रेप्टाइल से बने बर्ड, सबको पता है रेप्टाइल से बने हैं बर्ड, और रेप्टाइल से फिर बने मैमल्स। तो रेप्टाइल्स के बाद आपको समझना है कि 65 मिलियन, ठीक है, 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हो गए। रेप्टाइल्स क्या हुए भाई? 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हो गए, क्लियर है। तो रेप्टाइल्स जो है 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, सडनली अर्थ से डिसअपियर हो गए, ठीक है।
कुछ भी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, कुछ भी भूकंप या किसी भी चेंजेस अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि आखिर में एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है। लेकिन 65 मिलियन ईयर एगो क्या हुए, 65 मिलियन ईयर एगो जो रेप्टाइल्स थे ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो 65 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स क्या हो गए भाई, रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो गए, समझ गए। इसके बाद देखते हैं, चलो इसके बाद फिर क्या हुआ, 500 मिलियन ईयर एगो के बाद हम लोग के एंचेस्टर्स मिली, एंचेस्टर आए, ठीक है। मैन के ह्यूमन के क्या है, एंचेस्टर आए। फिर 15 मिलियन ईयर एगो क्या हुए, एंचेस्टर हम लोग आए, क्यों, कौन से, रामापिथिकस, डायरोपिथिकस, सबको पढ़ेंगे अभी, समझे ना। तो कहने का सिंपल मीनिंग ज़्यादा आपको, ठीक है, आप सिंपल समझो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर में हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। आखिर में ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको शुरू से चलते हैं, चलो शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया था। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया था 3 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। 3 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, सबसे फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया था। उसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आया था भाई, 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया था जिसे बोलते हैं 2 बिलियन ईयर एगो, या फिर इसे आप बोल सकते हो 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, वही सेम है दोनों। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे, 500 मिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे भाई, 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो, उसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो सबसे फर्स्ट आए थे जिसे बोलते हैं जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक है। तो 350 मिलियन ईयर एगो क्या है, तो उसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो आए थे हम लोग के जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक है। और फिर जॉलेस वर्टिब्रेट के आने के बाद फिर आए थे जॉर्ड वर्टिब्रेट, ठीक है। सबसे पहले जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक है, और फिर जॉलेस वर्टिब्रेट के बाद क्या आए थे भाई, जॉर्ड वर्टिब्रेट। सबसे फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक, उसके बाद आए थे जिसे बोलते हैं जॉर्ड वर्टिब्रेट। फिर क्या थे, फिर हम लोग के आए थे जिसे बोलते हैं जॉर्ड वर्टिब्रेट, जिसका एग्जाम्पल है लोफिन, जिसको बोलते हैं सिलोकैंथ, ठीक है। लोफिन जिसे बोला जाता है सिलोकैंथ, क्या बोलते हैं, लोफिन, या फिर इसे बोला जाता है सिलोकैंथ, जो साउथ अफ्रीका में मिला था, कब, 1938 में। जो कहाँ मिला था, जो इसको एक्सटिंक्ट हो गया बोल रहे थे, ठीक, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया बोल रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में मिला था। फिशरमैन ने इसको पकड़ा था, ठीक। कब मिला था भाई, 1938 में मिला था। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद, ठीक है, फर्स्ट लैंड पर जो आए थे उसको बोलते हैं सीवीड्स एंड प्लांट आए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एम्फीबियन आए, फ्रॉग, सैलमेंडर। उसके बाद 200 मिलियन ईयर एगो क्या है, फिर उसके बाद एम्फीबिया से क्या बने भाई, एम्फीबिया से क्या बने, रेप्टाइल्स, ठीक है। एम्फीबिया से फिर क्या बने, एम्फीबिया से बने फिर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कब आए थे, 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। रेप्टाइल्स कब आए थे, 200 मिलियन ईयर एगो। फिर रेप्टाइल्स 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हो गए। फिर रेप्टाइल्स क्या हो गए, रेप्टाइल्स 65, रेप्टाइल्स जो था ये 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद 15 मिलियन ईयर एगो ह्यूमन के क्या मिले थे, एंचेस्टर्स। फिर क्या था भाई, 15 मिलियन ईयर एगो के बाद ह्यूमन के फिर एंचेस्टर आए थे, समझ गए। तो ह्यूमन के एंचेस्टर कब आए थे, 15 मिलियन ईयर एगो। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ मैन। आखिर में हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था उसको आप डिस्कस करेंगे, समझ गए। हम लोग ने ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट किया। अब बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन, आखिर में मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है, समझ गए ना। तो अब बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन। चलो भाई शुरू करते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा कि आखिर में कैसे इवोल्यूशन हुआ था मैन का, उसको देखेंगे। सो बात करेंगे अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन।
इवोल्यूशन ऑफ मैन, आखिर में मैन का इवोल्यूशन, मैन का ओरिजिन कैसे हुआ था देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था अभी कि अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 15 मिलियन ईयर एगो मैन के हम लोग के एंसेस्टर्स आए थे। ठीक है, तो 15 मिलियन ईयर एगो 15 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले आए थे हम लोग के डायरोपिथिकस। समझे, तो आप समझो कि 15 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले हम लोग आए थे एंसेस्टर, जिसे बोलते हैं डायरोपिथिकस, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है डायरोपिथिकस। समझे, डायरोपिथिकस। तो सबसे पहले आप देखो, अच्छे से लिखेंगे इसको, तो 15 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले क्या आए थे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या आए थे एंसेस्टर, जिसे बोलते हैं डायरोपिथिकस। डायरोपिथिकस एप लाइक थे, एप लाइक कैसे थे भाई, एप लाइक। समझे, सो इनके बॉडी में पूरा हेयर था, इनके बॉडी में पूरा हेयर था। ठीक है, सो डायरोपिथिकस, और इसी डायरोपिथिकस आया था, और क्या थे रामापिथिकस। तो 15 मिलियन ईयर एगो ह्यूमन के एंसेस्टर मिले थे भाई डायरोपिथिकस, रामापिथिकस। रामापिथिकस थे राम भाई भगवान है, तो मेल लाइक थे ये। ठीक है, मेल लाइक थे, समझे ना। सो डायरोपिथिकस एप लाइक थे, और रामापिथिकस मेल लाइक थे। समझे, सो डायरोपिथिकस एप लाइक थे भाई, और रामापिथिकस हम लोग के थे मेल लाइक, आदमी जैसे, ह्यूमन जैसे। क्लियर है। और दोनों कैसे चलते थे, दोनों चलते थे गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी। समझे यार, तो दोनों कैसे चलते थे भाई, गोरिल्ला एंड चिंपांजी, मतलब दोनों हाथ पैर में चलते थे। समझे, तो सबसे पहले 15 मिलियन ईयर एगो, आप समझो 15 मिलियन ईयर एगो सबसे पहले आए थे हम लोग के डायरोपिथिकस। ठीक, डायरोपिथिकस जो एप लाइक थे, और फिर आए थे हम लोग के रामापिथिकस जो कि मैन लाइक थे। और ये दोनों कैसे चलते थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे ये चलते थे। ठीक है, इसके बाद 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो फिर हम लोग क्या आए थे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। फिर क्या है भाई, फिर आए जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। फिर क्या है भाई, जिसे बोला जाता है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। जो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस समझो इरेक्ट थे ये। ठीक है, ये सीधा चलते थे भाई, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट था मतलब ये सीधे चलते थे। ठीक है, मतलब 2 पैर में ये चलते थे। समझे, और कितने फीट के थे ये, 4 फीट के। कितने फीट के थे ये, 4 फीट के थे। समझे, इरेक्ट थे और कैसे थे भाई, 4 फीट के थे। समझ गए, तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस इरेक्ट था और कितने फीट के थे, 4 फीट के थे। उसके बाद 2 मिलियन ईयर एगो, फिर देखो 2 मिलियन ईयर एगो फिर हम लोग का क्या है भाई, होमो हैबिलिस। फिर आया भाई हम लोग का होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस फिर हम लोग क्या है, जिसे बोलते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या खाते थे भाई, ईट फ्रूट। ये फ्रूट खाते थे भाई। ठीक, क्या खाते थे, ईट फ्रूट, फ्रूट को खाते थे। समझे ना, तो होमो हैबिलिस इनको बोलते हैं फर्स्ट मैन लाइक होमिनिड। ठीक है, मैन लाइक होमिनिड। ठीक, ये क्या थे, ये थे मैन लाइक होमिनिड थे। ठीक है, तो होमो हैबिलिस कैसे थे, होमो हैबिलिस मैन लाइक होमिनिड थे। समझे, तो होमो हैबिलिस कैसे थे भाई, होमो हैबिलिस मैन लाइक होमिनिड थे। ठीक है, मैन लाइक होमिनिड थे हम लोग के होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस क्या खाते थे, सबसे पहले ये खाते थे फ्रूट। ठीक है, और मतलब वेजिटेरियन थे। कैसे थे ये, वेजिटेरियन। भाई फ्रूट खाते हैं इसका मतलब है कि ये क्या थे, वेजिटेरियन। ठीक,
क्योंकि ये फ्रूट खाते थे उसीलिए कैसे थे, ये थे वेजिटेरियन। समझ गए। तो 2 बिलियन ईयर लगो 2 मिलियन ईयर एगो आए थे हम लोग के होमो हैबिलिस, जो खाते थे फ्रूट और जो मेल लाइक होमिनिड थे। कैसे थे ये? मेल लाइक होमिनिड थे, मेल लाइक होमिनिड ये थे, ठीक है, और वेजिटेरियन थे। समझे। इसके बाद हम लोग का देखो 1.5 मिलियन ईयर एगो, 1.5 मिलियन ईयर एगो फिर क्या थे भाई, हम लोग क्या थे, होमो इरेक्टस। फिर क्या थे भाई, फिर हम लोग क्या थे, जिसे बोलते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस खाते थे मीट, ठीक है, ये खाते थे मीट, ठीक है, मीट खाते थे, मतलब नॉन वेजिटेरियन थे। मतलब ये कैसे थे भाई, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। सो ये क्या खाते थे भाई, ये मीट खाते थे, ठीक है, उसीलिए क्या थे, नॉन वेजिटेरियन थे। समझे। सो 1.5 मिलियन ईयर एगो मतलब होमो इरेक्टस आए थे भाई, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस क्या खाते थे, होमो इरेक्टस खाते थे मीट, ठीक है, होमो इरेक्टस खाते थे मीट और न्यू टू यूज फायर। आग कैसे जलाते हैं इनको पता लग गया था, तो न्यू टू यूज फायर, मतलब पत्थर को, ठीक, आपस में क्या करते थे भैया, ऐसे घिसते थे जिससे आग बनता था, जिससे आग प्रोड्यूस होता था। मतलब किसी भी चीज को पका के खाने लगे थे। समझे। इसको पका के खाने, इनके पास इतना दिमाग आ गया था, किसी भी चीज को पकाया जाता है, पकाने के बाद उसको खाया जाता है, तो ये आग जलाना सीख गए थे। समझे ना। तो ये हम लोग के थे होमो इरेक्टस, ये हम लोग के थे जिसे बोला जाता है होमो इरेक्टस, इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या आए थे, देखो 15 मिलियन ईयर एगो डायरोपिथिकस जो केप लाइक थे, और फिर हम लोग आए थे रामापिथिकस जो कि मैन लाइक थे। दोनों गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे चलते थे। दोनों कैसे चलते थे, दोनों गोरिल्ला एंड चिंपांजी जैसे चलते थे। उसके बाद 3 to 4 मिलियन ईयर एगो हम लोग क्या है फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस जो कि इरेक्ट थे, जो 4 फीट के थे। फिर 2 मिलियन ईयर एगो हम लोग फिर आए थे, 2 मिलियन ईयर एगो फिर हम लोग के आए थे होमो हैबिलिस, ठीक है। सो 2 मिलियन ईयर एगो हम लोग के आए थे जिसे बोलते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस क्या खाते थे भाई, फ्रूट। समझे। सो होमो हैबिलिस क्या खाते थे, ये खाते थे फ्रूट, और इनमें मैन लाइक, ठीक है, ये मैन लाइक होमिनिड बोलते थे इन्हें, ठीक है। और उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर एगो, उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर एगो फिर हम लोग क्या आए थे, होमो इरेक्टस। फिर क्या आए थे, होमो इरेक्टस कब आए थे, 1.5 मिलियन ईयर एगो, जो मीट खाते थे। जो क्या खाते थे, मीट। खाना को कैसे, फायर कैसे आग को जलाता है इनको पता था, फायर को यूज करना ये जानते थे। इसके बाद अब देखेंगे, ठीक है, ठीक। साथ ही साथ में आपको, चलो इसका, ठीक है, मैं आपको क्रेनियल कैपेसिटी में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस क्रेनियल कैपेसिटी था कितना भाई, 600 सीसी, ठीक। सीसी का मतलब क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भाई, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का क्रेनियल कैपेसिटी था 600 सीसी, ठीक है। तो 600 सीसी था क्रेनियल कैपेसिटी किसका, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितना था, 600 सीसी। फिर होमो हैबिलिस, ठीक है, इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी था कितना था भाई, 650 to 800 सीसी, ठीक है। और फिर होमो इरेक्टस का जो क्रेनियल कैपेसिटी था कितना था, 900 सीसी, ठीक है। तो होमो इरेक्टस का जो क्रेनियल कैपेसिटी कितना था भाई, 900 सीसी था इसका। समझ गए बात को। फिर देखो इसके बाद हम लोग क्या है समझना, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या, 1.5 मिलियन ईयर एगो के बाद हम लोग के फिर आए, ठीक, एक हम लोग आया जिसे बोलते हैं होमो निएंडरथैलेनिस, निएंडरथैलेनिस, समझे। उसके बाद हम लोग का क्या भाई, होमो निएंडरथैलेनिस, समझना बात को, ठीक है, होमो निएंडरथैलेनिस, ठीक है। और हम लोग के फिर आए इधर, ठीक है, होमो सेपियन, होमो सेपियन
सेपियन। तो 1.5 मिलियन ईयर के बाद हम लोग का देखो होमो निएंडरथैलेनिस आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। होमो निएंडरथैलेनिस कब आए थे भाई? होमो सेपियन, ठीक है, समझे ना। तो होमो सेपियन समझ पा रहे? होमो सेपियन निएंडरथैलेनिस कब आए थे भाई? हम लोग क्या आए थे, ये कब आए थे उसको देखो, ये आए थे कब? 40,000 से 1 लाख ईयर एगो। इसको आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 40,000 ठीक टू 1 लाख ईयर पहले, एक उसके ईयर पहले आए थे, ठीक, एगो। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि आखिर में जो होमो निएंडरथैलेनिस, होमो सेपियन निएंडरथैलेनिस थे, ठीक, होमो सेपियन, यहां पर आप सेपियन लिख लेना, ठीक है। तो होमो सेपियन निएंडरथैलेनिस कब आए थे भाई? होमो सेपियन निएंडरथैलेनिस हम लोग क्या आए थे कब? 40, ठीक है, 40,000 टू 1 लाख ईयर पहले, ठीक है। 40,000 से 1 लाख ईयर पहले ये आए थे, समझे? 40,000 टू 1 लाख पहले ही, 1 लाख ईयर पहले ही आए थे, ठीक है। और फिर हम लोग के सेकंड है होमो सेपियन। फिर हम लोग के क्या है भाई? होमो सेपियन सेपियन। फिर होमो सेपियन सेपियन से क्या बना? फिर होमो सेपियन सेपियन से बना होमो सेपियन, समझे? फिर होमो सेपियन सेपियन से क्या बना? फिर होमो सेपियन सेपियन से बना होमो सेपियन। तो होमो सेपियन सेपियन से फिर क्या बना भाई? फिर होमो सेपियन सेपियन से बना जिसे बोलते हैं होमो सेपियन। क्लियर है? तो होमो सेपियन सेपियन से फिर क्या बना? जिसे बोलते हैं होमो सेपियन, ठीक है। यहां तक समझ गए? तो होमो, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद एग्रीकल्चर आया, फिर सबसे कल्टीवेशन फिर हुआ। तो इतना तो आपको सब, जितना डाटा मैं आपको समझाया, सारे आपका डाटा आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आप आपके एनसीईआरटी को रीड करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बाकी जितना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इस लेक्चर में कवर किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चला, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वही चीज़ मैंने आपको समझाया। क्लियर? सबसे पहले डायरोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, उसके बाद 40,000 से 1 लाख ईयर पहले, उसके बाद होमो सेपियन निएंडरथैलेनिस, होमो सेपियन निएंडरथैलेनिस से फिर क्या आए थे भाई? उसके बाद आए थे होमो सेपियन सेपियन, और होमो सेपियन सेपियन से क्या है? उसके बाद होमो सेपियन सेपियन से ही फिर आए होमो सेपियन, ठीक है। तो होमो सेपियन सेपियन से ही क्या फॉर्म हुए हम लोग? होमो सेपियन, ठीक है। तो ये था पूरा कि आखिर में हम लोग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है इवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।